हम उरांव जनजाति से आवे, आदिवासी उरांव जनजाति से आवे, मुंडा ना लगी और कुंदूर गांव कर पंचायत कर जब भी हमार दादा मने बड़ दादा मने हमार माय स्वरूप हमार माय मने दीदी मने सबके झारखंडी जोहार। और आज जे हमारा लोकतंत्र का त्यौहार जे हमीन जैसे मंडा कहिला या सरुल कहिला के क्रमबद्ध क्रम सजाए चाल है। और कल हमार क्षेत्र में चुनाव होला, कल 13 तारीख रहे वोट मार के आली देखने तनी देर पहले भूरी कर। तो इसने यहाँ भी लोकतंत्र का त्यौहार 25 तारीख के मनाए कर निर्णय चुनाव आयोग देने से निर्देश देवल जाए कहल जाए। तो का जरूरत पड़ गया कि आज रात में हम बैठी ना कि को यहाँ कोई लालच देवल है ना कि को स्वार्थ है। आखिर सोचे कि हम विवश हो जाए कि इस चुनाव में हम केकर साथ जाओ। ऐसे जब से लोकतंत्र चुनाव होते अलग के को ना के को हम वोट देते गेली और जेके भी वोट दिली राष्ट्रीय पार्टी रहे है भी, अभी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब से चुनाव हुआ थे 1951 से वोट देते हैं आ है देहा तो ही ना हमनो देवत ही। लेकिन आज दुयो पार्टी के नहीं देख के हम सोचे कि मैं विवश हो गई कि जे 2 साल 2.5 साल कर संघर्ष करल जेबी के से झारखंडी खतियान भाषा खतियान संघर्ष समिति उकर प्रचार कहल जाए या तो उके वोट देवे ले के बेर हम सोचे ले बैठी। कारण का है, एगो वादा होवेला, आदमी मन वादा करें कि हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे, पुल बनवाएंगे, राशन देंगे, विधवा को इतना पैसा बढ़ा देंगे, वृद्धा पेंशन इतना बढ़ा देंगे। लेकिन हम वैसा हमीन कर जे भी कैसे वैसा कोई वादा अगर कही रहे तो मन गलत कही, अगर कहीं कही हो भाई हमारे संगठन कर तो गलत। हम इन कभी रोड बनवाए पुल बनवाए इकर कभी हम इन चर्चा नहीं करें। हम इनकर चर्चा एक ऐसा रूपरेखा तैयार करेंगे जिससे आने वाला जो हम खो गए वो तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बचा हुआ है वो आने वाली पीढ़ी को हम दे के जाएंगे। रूपरेखा रूपरेखा मतलब आज हमको परिभाषित कर दे कि झारखंड हमारा है। हमको नहीं चाहिए राशन, हम 5 किलो राशन का बहिष्कार करते हैं। आज मजबूर कर देते हैं लोग कि राशन केंद्र सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन हमके लागे यहाँ सब तो बिजनेसमैन नहीं होगा, जरूर खेती से जुड़ल है। तो हम जब खुद 70% यहाँ भारत देश किसानों का है, जब हम खुद खेती करके दूसरा देश को हम यहाँ से अनाज भेजते थे, आज ये मजबूर कर दिया सरकार कि हम 5 किलो राशन के लिए मजबूर हो गए और लाइन लगा रहे। क्यों? खाद महंगा हो गया। क्यों? हमारा जो अनाज है उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। हम मजबूर हो गए, अरे नहीं करेंगे कर दिया, 5 किलो राशन के लिए हम लाइन लगा लेंगे। हमें मजबूर कर दिया कि कभी एक पिक्चर देख हम कभी देखी ले तो डायलॉग याद करेला अमरीश पुरी कर कि सर ठेपा लगवा लें, बोलता है पहले खाने का आदत डालने दीजिए तब ठेपा। यही हमारे साथ हो रहा है, खाने का आदत डलवा दो, ये मजबूर होकर हमको देगा। आज गैस दिया गया, क्या क्या कौन सा योजना? उज्ज्वला योजना। अब बताइए 1200 रुपया हम कैसे भराएं? दे तो दिया, लेकिन वो एज एक कंपनी को फायदा करने के लिए वो हमारे लिए बेचे। एक बार तो दे दिया, लेकिन हमेशा उनके साथ में हम जुड़ गया और हमको भराना होगा। आज मजदूरी दर यहाँ क्या है? यहाँ से कोई जाते होंगे रांची, इधर पतरातू साइड से देखते हैं, बुंडू साइड से हमारी महिलाएं जाती हैं, मजदूरी करने के लिए खड़ा रहती है। 300 कितना भी मजदूरी है? 350 400। 50 रुपये चावल है, 50 रुपये 40 रुपये चावल है। 5 किलो जो राशन देता है क्या महीना चल जाता है? नहीं। 50 किलो राशन 50 रुपये चावल है। गैस जोड़ लीजिए, पढ़ाई जोड़ लीजिए, आखिर महंगा इतना क्यों है? और सबको
मार्किंग करता है, सब चीज को निर्धारित करता है केंद्र सरकार। और सभी देशों में जो देश हम लोग से ज़्यादा डेवलप है, वहाँ शिक्षा, विशेषकर शिक्षा और खाना, ये सब चीज़ में एकदम मूल्य जो कर है, जो हम लोग जीएसटी बोलते हैं, बहुत कम, जबकि शिक्षा फ्री है। अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं, उनके साथ मजबूरी है 18% जीएसटी देना। आज जाइए 5 साल प्ले स्कूल 10,000 12,000 रुपया लग जाता है उसका एडमिशन में। कहाँ से पढ़ा पाएंगे? जो 1 लाख रुपया महीना कमाता है, वो 50 रुपया क्या 100 रुपया भी चावल हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 350 रुपया कमाता है उसको फर्क जरूर पड़ता है। तब ऐसा कीजिए, ये तो नहीं है कि वो जो अमीर व्यक्ति है वो कुछ दूसरा चावल खा रहा होगा, नहीं, वही चावल रोटी वही खा रहा है। तो हमको बराबर किस तरह से, अगर बराबर करना है तो हमारा आय भी बराबर कर दीजिए, उसके बाद जीएसटी बराबर कर दीजिए। क्या अगर आय बराबर कीजिएगा तब हमारा जीएसटी बराबर कीजिए। अगर उसका इनकम 1 लाख रुपया है, हमारा 300 रुपया 350 रुपया डेली है, अब उससे आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम कैसे मानेंगे? हम कैसे मानेंगे? इस चीज को सोचने के लिए हम विवश हुए हैं। आज वोटिंग हुआ, आज लहर कहता है, कोई लहर फहर का बात नहीं है। धर्म खाने को नहीं देता है, धर्म और आस्था यहाँ बसता है, यहाँ बसता है। इसीलिए हम लोग का वोटिंग जो है मात्र हमारा नीति निर्धारण, रोड 5 साल गारंटी देता है, जो वो रोड बना हुआ है 5 साल गारंटी देता है, 5 साल बाद फिर बनना है। लेकिन जो अगर हमारा नीति निर्धारण हो जाएगा, हमारा 40% खनिज झारखंड देता है। मोदी जी 40 मिनट के लिए हमारे लिए, विशेष झारखंड के लिए बैठक नहीं बुलाते हैं। ये तो सौताला बिहार है, ये तो सौताला बिहार है। जो कुआं खोदेगा वो क्या प्यासे मरेगा? आज हमारे साथ में तो वही हो रहा। हम क्यों वोट दें? हम तो क्वेश्चन करेंगे आपको, हम क्यों वोट दें? अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, आप 70, हमारी आज़ादी के 70 साल 72 साल 73 साल हो गया, आज भी हम गरीब हैं। क्यों गरीब है कहेंगे? कि आज भी हम आपसे भीख मांग रहे कि पेट भर दो। आखिर राशन के लिए हम लाइन लगा रहे तो आज भी हम गरीब हैं। तो आज तक गरीबी उन्मूलन चलता ही है। 70 साल हो गया और देश कहां से कहां पहुंच गया। आज गरीब हमारे लोग हैं। क्यों? हम तो क्वेश्चन करेंगे। आपके रहते हुए भी मोदी जी कहेंगे हम 15 लाख देंगे, कांग्रेस बोलेगा हम 16 लाख देंगे। तो भाई जुमला नहीं चाहिए, जो हो सकता है वही बोलिए। आप कहिए हम आपको रोजगार पे कोई बात नहीं करता है, सुरक्षा पे कोई बात नहीं करता है, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करता है। भाषण देगा लंबा लंबा और जब आएगा आप जमीनी में देखिएगा तो बोलेगा राम मंदिर बनवा दिए। भैया मेरा आप जो बोले थे तो पूरा कीजिए, रोजगार तो दीजिए। हम कैसे मानेंगे? हम तो क्वेश्चन बनता है। आज नेता मजबूर है, आज जनता ताकतवर है, उसका ताकत उसका वोट है, वही बदल सकता है। नहीं तो ये चीज है कि आपको तो आप हमेशा हारे हैं। जनता किस दिन जीतेगा उस चीज का इंतजार है। 4 जून को वोटिंग होगा, कोई ना कोई जीतेगा। इससे पहले भी 2019 में कोई ना कोई जीता, 2014 में भी जीता। आजादी से जब तक आ रहा है तब से कोई ना विधायक सांसद जीतता ही है। जनता किस दिन जीतेगा, जनता किस दिन सहज महसूस करेगा, वो तय करना है जनता को खुद। और जिस दिन जनता समृद्ध हो गया, ताकतवर हो गया, उस दिन जनता जीत गया, उसको हर चीज मिल गया, जनता जीत गया। केरल की उदाहरण देते हैं। केरल में नेता का कोई वैल्यू नहीं। उसकी शिक्षा का प्रतिशत निकाल के देखिएगा, 100 में से 70 को पढ़ा लिखा, रोजगार खुद करता है, 2-2 लाख रुपया महीना कमाता है। 500 रुपया में काहे को नेता के पीछे घूमेगा भैया? वहाँ सिस्टम बना हुआ है। यहाँ क्या है, एक जाति आय बनवाने के लिए आपको मुखिया के पास जाइएगा, एक तो थोड़ा सा रोड बनवाना है, विधायक के पास जाइएगा, अनुशंसा करिए। वहाँ कुछ नहीं, सिस्टम बना हुआ, नेता का कोई वैल्यू नहीं, और नेता प्रचार भी नहीं करता है। जो काम करता है उसको दिया जाता है तो वो चीज़ हमारे लोग गरीब हैं। क्यों नहीं बिकेंगे 1000 में 500 में? आप बताइए क्यों नहीं बिकेंगे? गरीब है लोग, उनको पता नहीं कि वोट का ताकत क्या है। सबसे पता है कि 500 देगा कोई तो मेरा 2 दिन चल जाए, यहीं तक जान रहा है।
वो 500 में हो सकता है कि 500 में एक ही बार में वो दारू पी के ख़त्म कर लिया, हो सकता है बचा के वो 2 दिन का चावल ले लिया। क्यों नहीं बिकेंगे? और सरकार चाहती है कि ये लोग गरीब रहे ताकि 500 और 1000 में मेरा वोट बैंक बनते रहे। हम उसके लिए 5 साल नहीं काम करें कि चुनाव में 500 1000 देंगे, मेरा वोट आ जाएगा। बस यही थिंग है। आप ये जो आपका वोट है जो 25 तारीख को होना है, इसका ताकत नेता को दीजिए। आज मजबूर है नेता, आप ताकतवर हैं और ताकत को वोट में तब्दील कीजिए 25 तारीख को। आपका वोट जो है वही आपका भविष्य बनाएगा। ताकतवर है अभी जरूरत पड़ेगा तो नेता गोड़ में झुक जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जीतने के बाद में आपको उनसे मिलने के लिए या उनसे बात करने के लिए पहचानेगा तक नहीं। ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो देखा है, हमने देखा है। इसीलिए आप सभी इस पंचायत के माता बहनों और हमारे गार्जियनों से यही उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं, अपील करते हैं। हमारे पास जब भी केसेस के पास पैसा नहीं और ना पैसा दे सकते हम, और क्यों देंगे? हम आपके लिए निस्वार्थ रूप से आपका काम करने के लिए आपका नौकर है, धांगर है। तो कभी सुने हैं क्या कभी नौकर कोई मालिक को पैसा दिया है? हम नौकर हैं, हम क्यों पैसा देंगे? आप तो मालिक हैं, आप हमको वोट दे रहे हैं, आप मालिक हुए। आपके चलते हम कुर्सी में बैठेंगे, आपके चलते हम दिल्ली का सदन में घुस सकते हैं। हम क्यों देंगे आपको पैसा? आपका हम नौकर हैं, आप जैसा आदेश कीजिएगा वैसे हम काम करेंगे। बस अर्थ आप ईमानदारी के साथ में आप हमको ताकत दीजिए, आपके लिए हम काम करें। जितना ये भी केसेस में आज प्रत्याशी 8 प्रत्याशी हम लोग दिए हैं, टाइगर जयराम महतो से शुरू करके जितने भी लोग हैं सब संघर्ष करके आए हैं। और हम एक मुखिया और वार्ड भी ना रहते हुए अपने आंदोलन के बदौलत, अपने संगठन के मजबूती के बदौलत हम लोग जो उचित मुआवजा हुआ, चाहे फैक्ट्री में हो, कोई मृत हो गया, किसी के साथ में जो भी घटना घटा, उसको हम लोग उचित मुआवजा अभी तक में हम लोग 12 करोड़ से ज़्यादा का हम लोग मुआवजा दिलवाएं। पहले भी मिलता था मुआवजा, ऐसा नहीं आज हम 10 लाख दिलवाएं, पहले भी मिलता था 2 लाख 2.5 लाख। बाकी बात नेता का पॉकेट से इस गेट से घुसता था, दूसरा गेट से निकल जाता था। लेकिन आज जो है वो हम लोग सामने दिलाते हैं। आज हम लोग को विश्वास है कि हम लोग जो 2.5 साल में संघर्ष किए हैं, जो आप लोग को दे पाए, जितना बन पड़ा दे पाए, उसका मात्र हम लोग को वोट के माध्यम से हमें ताकत मिलेगी, ताकि हम और बेहतर, आज हम कुछ नहीं है इतना कर पा रहे हैं, जिस दिन हमारा ताकत रहेगा रेवीडियो, रेशियो, एसपी इतना बोल पाएंगे ताकि कोई निर्दोष के साथ में अन्याय ना हो। बाकी बात समय को देखते हुए और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं पुनः आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारे जेबी केसेस के द्वारा समर्थित उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो को बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाएं, ताकि हम लोग ताकत के साथ में झारखंड की बात दिल्ली तक ले जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको चैन लगा, गुमला क्षेत्र से हैं, गुमला से आपका न्यूज़ सुनने से हमको बड़ा दिल खुश हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।